जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, आज हम अभ्यास प्रश्नोत्तरी संख्या 9 देखेंगे। यह है प्रश्नोत्तरी विशेष रूप से LT, GIC, TGT, PGT, नेट JRF के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। पताका का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सही आंसर है प्रस्तर। प्रश्न 2, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। किसने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया है? तो राइट आंसर है गार्सा दत्तासी ने। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने, लक्ष्मण सिंह ने। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत के अलावा रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी खड़ी बोली में अनुवाद कराया। प्रश्न 5, जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति, सहोक्ति, विनोक्ति, व्यतिरेक। जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो राइट आंसर है समासोक्ति। प्रश्न 5, निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। उन्मुख का विलोम विमुख होता है, यह भी शुद्ध है। रित का विलोम अनरित, यह भी शुद्ध है। गत का विलोम अनागत होता है। मंद धीरे, यह गलत है। तो विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है मंद धीरे। मंद का विलोम होता है द्रुत। प्रश्न 6, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। बी राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। डी मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है विकल्प डी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 7, निबंध में किस तरह से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है? सहजता से, सरलता से, आडंबरहीनता से, सभी तरीके से। निबंध में किस तरह से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है? तो सही आंसर है सभी तरह से, सहजता से, सरलता से, आडंबरहीनता से। प्रश्न 8, इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। वह आदमी नहीं हैवान है, इसमें कौन सा अलंकार है? वह आदमी नहीं हैवान है। यहाँ पर
अपनहुति अलंकार है। वे तो मानो देवता है। वे तो मानो देवता है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कहीं यह उसकी चाल तो नहीं, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। आप तो साक्षात इंद्र हैं, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो राइट आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 9, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा, पापी। महात्मा शब्द का सही विलोम होगा, महात्मा शब्द का विलोम होता है दुरात्मा। प्रश्न 10, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो सही कोड का आंसर होगा विकल्प ए। सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। सरिते शब्द में कौन सी विभक्ति है? सरिते शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। प्रश्न 12, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? कलम, भ्रिडाल, ओस, निहार, आकाश, अम्र, गाय, अजा। कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? तो राइट आंसर है गाय, अजा। यहाँ पर अजा जो है बकरी का पर्यायवाची है। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा, जैनेन्द्र कुमार। आंचलिक उपन्यासकार कौन है? आंचलिक उपन्यासकार हैं राही मासूम रजा। प्रश्न 14, माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है। निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? विभावना, विशेषोक्ति, प्रतीप, अनन्वय। आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। समष्टि का विलोमार्थी शब्द है विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट, अपुष्टि। समष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि का विलोम है व्यष्टि। प्रश्न 16, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10, 12, 16 या 14? विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है।
डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है रूपक, पूर्णोपमा, दृष्टांत, उपमा। आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा अलंकार है। प्रश्न 19, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे? सहमति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, सम्मति। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। प्रश्न 20, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश, सिद्धि। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है नाद कहते हैं। मालती माधव के रचनाकार हैं? भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष, भवभूति। मालती माधव के रचनाकार कौन हैं? मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है भवभूति। भवभूति की अन्य रचनाएं महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम है। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। दिल्ली का दलाल के उपन्यासकार हैं पांडे बेचन शर्मा, उग्र। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। अंतराल मोहन राकेश। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। तो राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 23, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या विभावना। आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए या तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। खेचर का पर्याय होगा आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह, इनमें से सभी। खेचर का पर्याय होगा खेचर का पर्याय होता है आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह, इनमें से सभी।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है सही अनुक्रम कौन सा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है, तो राइट आंसर है विकल्प डी, श्रावकाचार, भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, रेवंत गिरी रास। प्रश्न 26, अनारो किसका उपन्यास है। ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मंजुल भगत, राजी सेठ। अनारो किसका उपन्यास है। अनारो उपन्यास मंजुल भगत का है। मंजुल भगत का अन्य उपन्यास है बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार, गंजी आदि। प्रश्न 27, खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है। मेरठ, बुलंदशहर, खूजी, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला। इनमें से कोई भी एक क्षेत्र नहीं। खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है। इसका सही आंसर है मेरठ, बुलंदशहर, खूजी। प्रश्न 28, जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बताइए। जठरानल, बड़वानल, कामानल, दावानल। जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बताइए। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है दावानल। आप सभी बताइए, पेट में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा। पेट में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है जठरानल। समुद्र में लगने वाली आग के लिए शब्द होगा बड़वानल। देसिल बाना सब जन मिठा, ते तैसन जपहो अवहट्ठा। यह पंक्ति किस कवि की है। कबीर, विद्यापति, अमीर खुसरो, मलिक मुहम्मद जायसी। आप सभी बताइए, यह काव्य पंक्ति किसकी है। देसिल बहना सब जन मिठा, ते तैसन जपहो अवहट्ठा। यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति विद्यापति का है। प्रश्न 30, राही मासूम राजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। बी, दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला, आधा गांव, असंतोष के दिन। सी, असंतोष के दिन, आधा गांव, दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला। डी, टोपी शुक्ला, असंतोष के दिन, आधा गांव, दिल एक सादा कागज। आपको बताना है राही मासूम राजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है। राही मासूम राजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है विकल्प ए,
आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। मित्रों, यह मॉडल पेपर आप सभी को कैसा लगा? आप सभी कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद।